तो आज बात करते हैं एक ऐसे प्राचीन अजूबे की जो पत्थर में गढ़ा गया है। एक ऐसा ढांचा जो इंजीनियरिंग के हर नियम को आप कह सकते हैं चुनौती देता है और आज भी इतने सालों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। चलिए शुरू ही एक सवाल से करते हैं। एक ऐसे मंदिर के बारे में सोचिए जिसे ईंटों या पत्थरों को जोड़ जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही विशाल पहाड़ को काट कर तराश कर बनाया गया हो। क्या ऐसा हो सकता है? सुनने में ही किसी कहानी जैसा लगता है ना? और यहीं पर तो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। इस मंदिर का असल में निर्माण नहीं हुआ था, कम से कम उस तरह तो बिल्कुल नहीं जैसा हम समझते हैं। इसे खोदा गया था, एक पहाड़ के अंदर से बाहर निकाला गया था। ये सिर्फ वास्तुकला या आर्किटेक्चर का नमूना नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जिसे आज भी पूरी तरह समझ पाना बहुत मुश्किल है। अपने आप में एक चमत्कार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एलोरा में मौजूद शानदार कैलाश मंदिर की। इसे गुफा संख्या 16 के नाम से भी जाना जाता है और ये एलोरा की जो 34 गुफाएं हैं ना, उनमें सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज संरचना है। अब जो चीज इसे दुनिया में सबसे अनोखा बनाती है वो है इसका मोनोलिथ होना। मोनोलिथ का मतलब ये कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, उसकी दीवारें, छतें, खंभे, मूर्तियां, सब कुछ एक ही चट्टान का हिस्सा है। कोई जोड़ नहीं, कहीं कोई दूसरा पत्थर नहीं लगाया गया, बस एक ही अखंड चट्टान। तो अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, भाई ये किया कैसे? मतलब कोई पूरे के पूरे पहाड़ को तराश कर एक मंदिर की शक्ल कैसे दे सकता है? ये हुआ कैसे होगा? यहाँ पर जो बनाने का तरीका था वो पूरी तरह से उल्टा था। देखिए, आमतौर पर कोई भी इमारत नींव से शुरू होती है और फिर नीचे से ऊपर की ओर बनती है ना? लेकिन कैलाश मंदिर के लिए कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया और नीचे की ओर खुदाई करते गए। उन्होंने मंदिर बनाया नहीं, बल्कि जो फालतू चट्टान थी उसे हटाकर मंदिर को बाहर निकाला। इस अविश्वसनीय काम को मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में किया गया। सबसे पहले पहाड़ के ऊपर 3 बहुत बड़ी बड़ी खाइयां खोदी गईं, जिससे मंदिर का बाहरी ढांचा तय हो गया। फिर कारीगरों ने ऊपर से नीचे की तरफ पत्थर हटाना शुरू किया और धीरे धीरे मंदिर को चट्टान से आज़ाद किया। और आखिर में मूर्तिकारों की एक पूरी टीम ने उन हजारों मूर्तियों और डिजाइन्स को तराशा जो हम आज देखते हैं। जरा सोचिए, इसमें एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये तरीका उस जमाने के लिए कितना रेवोल्यूशनरी था, इसका अंदाजा लगाइए। चाहे मिस्र के पिरामिड हो या रोम का कोलोसियम, दुनिया की हर बड़ी और महान इमारत नीचे से ऊपर बनी थी। ये अकेली ऐसी मिसाल है जिसे ऊपर से नीचे तराशा गया। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि इसे बनाया कैसे गया, पर इस पत्थर के सीने में आखिर है क्या? चलिए जरा इस शानदार कलाकृति के अंदर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो इसका साइज देखिए। ये मंदिर 107 फीट ऊंचा है, मतलब अंदाजा लगाइए लगभग एक 10 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई। और याद रखिए, ये सिर्फ एक ही पत्थर से बना है। और ये सिर्फ कोई एक इमारत नहीं है, ये पूरा का पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स है जो एक ही पत्थर से बना है। इसके सेंटर में एक मुख्य मंदिर है, फिर खंगों वाले बड़े बड़े हॉल हैं जिन्हें मंडप कहते हैं। भगवान शिव के वाहन नंदी के लिए एक अलग से मंडप है। शानदार एंट्री गेट्स हैं और ये सब एक बड़े यू शेप के आंगन के चारों तरफ बना है, जिसके किनारों पर 3-3 मंजिला गलियारे हैं। जब आप मंदिर के बेस यानी आधार को देखेंगे ना, वो तो कला का एक अद्भुत नमूना है। वहाँ बड़े बड़े आदम का धातियों को इस तरह तराशा गया है मानो वही अपनी पीठ पर पूरे मंदिर का वजन उठाए हुए हैं। एक कमाल का इल्यूजन है ये। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक में रावण को कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये पत्थर में उकेरी गई एक पूरी कहानी है जिसमें भाव है, ड्रामा है और इसे भारतीय कला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक गिना जाता है। और मंदिर की हर दीवार, हर कोना कहानियां कहता है। देवी देवताओं, नदी देवियों और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की सीन बहुत ही बारीक डिटेल्स के साथ उकेरे गए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस अविश्वसनीय, इस अकल्पनीय रचना के पीछे कौन था? और ये सवाल हमें इसके बनाने वालों के रहस्य की तरफ ले जाता है।
अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो इसका श्रेय राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम को दिया जाता है, जिनका शासनकाल लगभग 756 से 773 ईस्वी तक था। हालांकि इस मंदिर का साइज और इसकी कारीगरी देखकर ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि ये काम जरूर कई पीढ़ियों तक चला होगा। और इसकी वास्तुकला को देखें तो इसमें कई अलग अलग स्टाइल का असर साफ नजर आता है, खासकर पल्लव और चालुक्य स्टाइल का। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि इस महान प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए शायद पूरे दक्षिण भारत से बेहतरीन कारीगरों को बुलाया गया होगा। तो आखिर में इस मंदिर का महत्व क्या है? इसकी विरासत सचमुच पत्थर में उकेरी गई है, जो आज भी उतनी ही असरदार है जितनी हजारों साल पहले थी। कैलाश मंदिर को भारत में चट्टानों को काटकर इमारतें बनाने की कला यानी रॉक कट आर्किटेक्चर का शिखर माना जाता है। आप कह सकते हैं कि ये उस कला का क्लाइमैक्स था, मतलब सबसे ऊंचा और सबसे शानदार मुकाम। इसकी अहमियत को पूरी दुनिया ने माना है, इसीलिए तो इसे एलोरा की दूसरी गुफाओं के साथ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, जो इसे पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल खजाना बनाता है। और अंत में कैलाश मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग की समझ, उनकी कलात्मक सोच और भक्ति के साथ कुछ बना डालने की उनकी जबरदस्त क्षमता का एक जीता जागता सबूत है। और हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, जो शायद हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा। बिना किसी मॉडर्न मशीन के, बिना किसी कागजी नक्शे के, एक सोच को इतनी सटीकता के साथ हकीकत में कैसे बदला गया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें हैरत और सम्मान से भर देता है।